प्यारो बच्चों, कल हमने बहुपद की परिभाषा और बहुपद के प्रकार वीडियो के माध्यम से बताया था आपको। आज उसी कड़ी में दूसरा वीडियो प्रश्नावली 2.1 का पहला प्रश्न है। लिखा है इसमें कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन नहीं। आपको इसमें बताना है कि ये पहला प्रश्न लिखा है, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। इस प्रश्नों में बताना है कौन से एक चर में बहुपद हैं और कौन से एक चर में बहुपद नहीं हैं। ठीक है ना, इन्हीं को बताना है आपको। तो जैसे पहला प्रश्न है, लिखा है 4x² - 3x + 7। इसमें देखिए एक ही चर है, क्योंकि कौन सा चर है, यक्स इसमें भी है और यक्स इसमें भी है, दोनों चर समान हैं, तो यह एक चर में बहुपद है। दूसरा y² + √2। इसमें तो चर है एक y² है, एक ही चर, लेकिन दूसरे पार्ट में लिखा है √2। और √2 का मतलब ये हुआ कि y² + 2 की घात 1/2। तो जब घात 1/2 हो जाती है तो ये बहुपद नहीं कहलाता है। तो कहने का मतलब ये एक चर में बहुपद नहीं है। ऐसे तीसरा प्रश्न जो लिखा है √3t + t√2। तो अभी जैसे मैंने बताया कि अगर किसी प्रश्न में रूट लगा हो तो उसकी घात 1/2 हो जाती है, तो यह भी बहुपद नहीं है। तीसरा है हमारा चौथा प्रश्न है y + y/2। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y + y 2y की पावर -1। और जब घात ऋणात्मक हो जाती है तब भी यह एक चर में बहुपद नहीं होता। पांचवा प्रश्न है x की पावर 10 + y की पावर 3 + t की पावर 50। आपको दिख रहा है। इसमें देखिए तीन चर हो गया है। पहला तो चर x है, दूसरा चर क्या है, y है, तीसरा चर क्या है, t है। तो ये तीन चरों का हो गया है, इसलिए यह एक चर में बहुपद नहीं है। तो एक चर में जो बहुपद है वो कौन सा है, 4x² - 3x + 7। बाकी ये एक चर में बहुपद नहीं है। दूसरा प्रश्न है इसका प्रश्नावली का कि निम्नलिखित प्रश्नों में x² का गुणांक बताना है। निम्नलिखित में दूसरा प्रश्न प्रश्नावली का है कि निम्नलिखित में x² का गुणांक ज्ञात कीजिए। गुणांक ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न नंबर 2 है प्रश्नावली का कि निम्नलिखित में प्रत्येक में x² का क्या ज्ञात करना है, गुणांक। जो पहला प्रश्न है इसका लिखा है 2 + x² + x। कल हमने बताया था कि किसी भी चर राशि में जिस अचर राशि का गुणा किया जाता है वही उसका क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। तो x² का गुणांक, x² देखिए ये है, x² के साथ किसका गुणा किया गया है, कौन सी अचर राशि का गुणा किया गया है, 1। तो x² का गुणांक जो होगा वह 1 होगा। x² का गुणांक जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा। ऐसे दूसरा प्रश्न है इसका 2 - x² + x की घात 3। इसमें भी x² का गुणांक पूछ रहा है, x² का गुणांक। तो x² इसमें देखिए इसके सामने माइनस लगा है, तो इसका गुणांक जो होगा -1 हो जाएगा। ऐसे तीसरा प्रश्न देखिए लिखा है π/2 × x² + x। इसमें देखिए x² के साथ किसका गुणा किया गया है, π/2 का। तो इसमें जो x² का गुणांक होगा, x² का गुणांक बराबर हो जाएगा π/2। तो ये आपका दूसरा प्रश्न था। पहला 2x + x² + x में पूछ रहा था, सभी प्रश्नों में पूछ रहा है x² का गुणांक। तो x के साथ जिस अचर राशि का गुणा किया गया है वही इसका क्या है, गुणांक है। तो अचर राशि पहले वाले प्रश्न में 1 था, दूसरे वाले प्रश्न में माइनस, चूंकि ये देखिए राशि से पहले कौन सा चिन्ह लगा है, ऋणात्मक लगा है, तो इसका -1 हो जाएगा। और यहाँ x² के साथ किसका गुणा किया गया है,
पाई अपान 2 का, तो इसका गुणांक जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, पाई अपान 2 हो जाएगा। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि 35 घात के द्विपद और 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदीय का एक उदाहरण दीजिए। यानी कि 35 घात का 2 पदों का देना है और 100 घात के आपको एक पदों का बहुपद का उदाहरण देना है। तो हम तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। सबसे पहले कह रहा है तीसरा प्रश्न, 35 घात के द्विपद बहुपद। 35 घात के द्विपद बहुपद। ऐसे बहुपद मैंने बताया था द्विपद बहुपद के बारे में कि ऐसे बहुपद जिनमें पदों की संख्या क्या हो, 2 हो, उसे हम क्या कहते हैं, द्विपदीय बहुपद कहते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे और इसके साथ ये कंडीशन दे रहा है कि द्विपद बहुपद में घात कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं 2x की घात 35 प्लस 1। ये देखिए 2x की घात कितनी हो गई, 35 हो गई और प्लस 1, ये दो 35 घात का द्विपदीय बहुपद है। इसी के साथ अगला इसी में प्रश्न जुड़ा था कि 100 घात का एक पदीय बहुपद, 100 घात का एक पदीय बहुपद, 100 घात का एक पदीय बहुपद। तो 100 घात का एक पदीय बहुपद का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आप जानिए एक पदीय बहुपद, कल आपको बताया गया था कि ऐसे बहुपद जिनमें पदों की संख्या सिर्फ 1 होती है, उन एक होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, एक पदीय बहुपद कहते हैं। तो इसको हम इस तरह लिख लेते हैं 5x की घात 100। यह जो है x की घात 100 का एक पदीय बहुपद है। तो दोनों, तीसरा प्रश्न था 35 घात के द्विपदीय बहुपद और 100 घात के एक पदीय बहुपद का एक आपको उदाहरण देना था। तो आप नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद है प्रत्येक बहुपद की घात पूछ रहा है प्रश्न। अगला प्रश्न जो है पूछ रहा है कि जो बहुपद दिए हैं प्रश्न नंबर 4, उसमें पूछ रहा है प्रत्येक घात बहुपद की घात बताना है। जो चौथा प्रश्न है वो प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। जो अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, वो प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। प्रत्येक बहुपद की घात, पहला इसमें लिखा है कि 5x की घात 3 प्लस 4x की घात 2 प्लस 7x, ये दिया है। इसमें आपको बहुपद का क्या बताना है, घात बताना है। तो पहले जानिए बहुपद की घात, कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि कोई भी बहुपद हो उसमें जो घात सबसे बड़ी घात हो वही बहुपद की क्या कहलाती है, घात कहलाती है। तो इस बहुपद में देखते हैं हम कि 5x की घात कितना लिखा है, 3 लिखा है, और 4x की घात कितना लिखा है, 2, और 7x लिखा है। अगर इसकी हम बात करें घात की तो इसकी 1 हो जाएगी। तो सबसे बड़ी घात ही किसी बहुपद की, सबसे बड़ी घात ही बहुपद की क्या कहलाती है, घात कहलाती है। तो घात इसमें होगी, जो बहुपद की घात होगी वो क्या होगी, 3 होगी। पहले प्रश्न में बहुपद की घात क्या होगी, 3 होगी। दूसरा प्रश्न है इसी में 4 माइनस y²। इसमें देख रहे हैं अधिकतम घात कितनी है इसकी, 2 है, तो इसमें घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगला प्रश्न इसी में है तीसरा 5t माइनस √7। तो इसमें t की अधिकतम घात क्या होगी, 1 होगी। तो इसमें घात बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसमें 3, सिर्फ संख्या लिखा है तो इसकी घात क्या होती है, 0। तो घात बराबर इसकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसकी घात क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। चलिए, इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है और 5वां प्रश्न है, वो नोट कर लीजिए इसको सभी लोग।
अगले प्रश्न में आपको बताना है कि कौन कौन से बहुपद रैखिक बहुपद हैं। प्रश्न नंबर 5 है। आपको बहुत सारे उसमें बहुपद दिए गए हैं, उसमें बताना है आपको कौन से बहुपद रैखिक बहुपद हैं, कौन से बहुपद द्विघातीय बहुपद हैं और कौन से बहुपद त्रिघातीय बहुपद हैं। इसकी परिभाषा कल वाले वीडियो में आपको बताया गया था। ऐसे बहुपद जिनमें पदों की संख्या क्या हो, एक हो, उसे एक पदीय बहुपद कहते हैं। ऐसे बहुपद जिनमें पदों की संख्या क्या हो, दो हो, उन्हें द्विपदीय बहुपद कहते हैं। और ऐसे बहुपद जिनमें पदों की संख्या 3 हो या 3 से अधिक हो, उसे त्रिपदीय या बहुपदीय बहुपद कहते हैं। तो देखिए प्रश्न 5वां है। पहला प्रश्न है यक्स स्क्वायर प्लस यक्स। दूसरा है यक्स माइनस यक्स की घात 3। तीसरा है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। चौथा है 1 प्लस यक्स। पांचवा है 3t। छठवां है r स्क्वायर। सातवां है 7 यक्स की पावर 3। अब इसमें आपको बताना है कौन से एक घातीय बहुपद हैं, कौन से बहुपद एक पदीय हैं, कौन से द्विपदीय हैं, कौन से त्रिपदीय बहुपद हैं। तो पहला मैंने एक पदीय बहुपद आपको जिसमें पदों की संख्या सिर्फ एक हो, उसे हम एक पदीय बहुपद कहेंगे। तो देखिए यहाँ अगर हम चौथे प्रश्न की बात देखिए, 5वां है। पहला ये हो जाएगा, इसमें एक ही पद है तो ये क्या हो जाएगा, एक पदीय हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक पदीय हो जाएगा। इसमें r स्क्वायर है, ये भी क्या हो जाएगा, एक पदीय बहुपद हो जाएगा। एक पदीय बहुपद, ये भी एक पदीय बहुपद हो जाएगा। यहाँ देखिए 7 यक्स की पावर 3, ये भी क्या हो जाएगा, एक पदीय बहुपद होगा। एक पदीय बहुपद होगा। और ये देखिए अगर इसकी बात करें हम, यक्स स्क्वायर प्लस यक्स, ये होगा कौन सा पदीय, द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद। यह देखिए यक्स माइनस यक्स की पावर 3, ये भी कितने पद का है, द्विपदीय। देखने से ही लग रहा है आपको, ये क्या हो जाएगा, द्विपदीय बहुपद। ये देखिए 1 प्लस यक्स है, ये भी क्या हो जाएगा, द्विपदीय बहुपद। अब बचा है देखिए y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। देखने से लग रहा है ये कितने पद का बहुपद है, त्रिपदीय बहुपद है। ये क्या है, त्रिपदीय बहुपद। बच्चों प्रश्नों को नोट कर लें, देख लें। ये पहली प्रश्नावली के 5 प्रश्न थे जो आज आपको बताए गए। आप अच्छे तरीके से इसको पढ़िए, अभ्यास करते रहिए। जो भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में नीचे बताते जाइए, आपकी सभी समस्याओं का निस्तारण होगा। धन्यवाद।